Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. अपने आँखें बंद करो और वो थैंक यू जीसस, Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस, Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. बोलो यीशु यीशु, और थैंक यू, बोलो थैंक यू जीसस। thank you, Jesus. आज दिन के लिए आज दिन के लिए इस प्रेजेंस के लिए तो धन्यवाद हो इस प्रेजेंस पर धन्यवाद। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, तेरी दया तेरी दया, तेरा फजल में भी काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तेरे कमर चलन दे नहीं ते कमर ऊपर चलन दे ਲਈ उन्होंने पूरा करन दे नहीं और उन्होंने पूरा ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, शक्तिमान पिता परमेश्वर, अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर, अब्राहम इसहाक याकूब ਦੇ परमेश्वर, आज प्रभु तेरी हजूरी दे विच आज प्रभु तेरी हजूरी ਦੇ ਵਿੱਚ आज मैं सेम न रहा, आज मैं सेम न रहा, मेरे हालात सेम न रहना। मेरे हालात सेम न रहें। ओ यीशु, यीशु, तेरा प्रेम आज मेरे जीवन से उतर है, तेरा प्रेम आज मेरे जीवन से उतर है। ताकि प्रभु मैं तेरे प्रेम में पड़ जाऊं ताकि प्रभु मैं तेरे प्रेम में पड़ जाऊं और समझ सका और समझ सकूं मेरे जीवन से प्रभु बुलाहट की है मेरे जीवन से प्रभु बुलाहट की है और प्रभु उस बुलाहट में पूरा कर सका। और उस बुलाहट में मैं प्रभु पूरा कर सका। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ बोले प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, अपने आप में मैं कुछ नहीं कर सकता, अपने आप में कुछ नहीं कर सकती, लेकिन प्रभु यीशु प्रभु यीशु तेरे वचन से लिखा है, तेरे वचन से लिखा है, तू अपने तांदे अनुसार हरेक थोड़ी में हरेक जरूरत को पूरा करेगा। खुदावन, खुदावन, आज मैं अपने घुटने टेकदा आज मैं अपने घुटने टेक दिया फिर तेरे सामने, फिर तेरे सामने अपने हाथों में उठाना अपने हाथों में उठा दिया फिर तेरे सामने, फिर तेरे सामने प्रभु मैं अपनी जुबान का विकार करता सब अपनी जुबान का इनकार कर दिया कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, जो मेरे लिए मारा गाड़ा गया, जो मेरे लिए मारा गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा। और मेरे लिए जी उठा। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु आज मेरे दिल चाहो, आज मेरे दिल विच आए, मेरे जीवन में चाहो, मेरे जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, मेरे परिवार में चाहो मेरे परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ और अपनी महिमा प्रकट करो। और अपनी महिमा ਨੂੰ प्रगट करो। आमीन। 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 तो सेकंडली खुदा बन जाएगी, बचन की प्रार्थना करो, जाएगा बचन मेरे लिए और ये बच्चों को मैं तेरे तरन का जीवन तरन का आधार है, मैं सारा मन का जीवन तेरे बच्चों को बता दूं, मंग मंग के साथ है। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु का वचन सारी जिंदगी में सारी जिंदगी तेरा वचन का जीव करता है, तेरे आधार खुदा सारा मन तेरा जीवन तेरे वचन पर करता है। प्रभु जी ने वचन ग्रहण करिए तो ये सब साधु साधु दिखा दी शक्ति दृश्य
प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन आमीन। आमीन। निकालो पहला थेसलोनिकिया और 4 चैप्टर। और लेख से लेके 8 तक। पहला थेसलोनिकिया 4 चैप्टर 1 से लेके 8 तक। पढ़ूं? हाँ जी। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और ये काम अभिलाषा से नहीं और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि इस बात में कोई अपने भाई को ना ठगे और ना उस पर दाग लाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी था। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो तुम्हें जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। हालेलुया हालेलुया। बाइबल से लिखा है, परमेश्वर ने कहा है मेरे भरावो, ਅਸੀਂ प्रभु यीशु ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਈਏ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਪੌਲੁਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਦੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠਹਿਰਾਵ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਫਾਈਨਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਾਈਨਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ਫਿਰ ਕੋਮਾ ਹੈ। इसका मतलब कि परमेश्वर सानू सीरियस होके सानू तरीके से समझा रहा है कि भराओ लास्ट फाइनली है कि बार बार हर चीज नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता, बार बार वो इवेंट नहीं लेके जा सकता। हालेलुया हालेलुया। पौलुस कहता ਅਸੀਂ प्रभु यीशु ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ। इसका मतलब ਅਸੀਂ सफिशिएंट हजे नहीं है, ਸਾਡੇ लिए सफिशिएंट नहीं है।
ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਅਸੀਂ 5 ਜਣੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਫਰਿੰਗ ਬੋਲਤੇ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਆਫਰਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਰਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਵੇਰ, ਹਰ ਰਾਤ, ਹਰ ਦੁਪਹਿਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या आने वाला समय की है कठिन है, बोले समय कठिन है, समय कठिन है। और परमेश्वर ने अपने वचन से क्या कि बहुत विपरीत की पै जाएगी, ठंडी पै जाएगी। की हो जाएगा? बहुत विपरीत ठंडी पै जाएगी। और परमेश्वर चाहता है कि ਅਸੀਂ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ वचन ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਰਹੀਏ। और परमेश्वर चाहता है कि ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਰਹੀਏ परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ वचन ਚ ਇੱਕ ਮਨ ਰਹੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। हालेलुया, हालेलुया। और शैतान तो चाहता कि ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਪਟਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਚ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ ਚਰਚ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਚਰਚ गलती ਨਾਲ चले गए, शैतान का चल ठीक है और वचन नहीं पढ़ने देना, बाइबल नहीं खरीदने देनी, ओके बाइबल खरीद ली। और तो इसका मतलब अपॉर्चुनिटी कई बार दे दिंदा है कि तू ये कर तू कर ले, लेकिन नाल ये भी अपॉर्चुनिटी दिंदा कि नशे च फसे, ये विचार च फसे, एक गंदे कामां दे विच फसे। किने गल समझ चुके ने? अब जिस तरह परमेश्वर तुम पवित्रताई की अपॉर्चुनिटी दिंदा कि तुसी पवित्र बने रहो, क्योंकि पवित्रताई दी टोटली हजारां थाउजेंड अपॉर्चुनिटी जो खत्म नहीं होंगी, सदा परमानेंट रहेंगी और आंदियां रहेंगी। शैतान दी लिमिटेड ने, लेकिन लिमिटेड तुहानू नुकसानदायक ने, उनके नुकसान अनलिमिटेड ने। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर के सामर्थ में, ਉਹਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਓ, ਘਟੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਧਦੇ ਜਾਓ। क्योंकि परमेश्वर ने क्या बहुत सारे लोगों की प्रीत ठंडी पै जाएगी अधर्म के करके, पाप के करके। पाप की विचार बढ़ेगा, लोगों में गंदी सोच बढ़ जाएगी, गंदे फैशन बढ़ जाएंगे और लोग गिरते जाएंगे। ऐसे ही देखते देखते पेरेंट्स कहेंगे बच्चे सुनेंगे नहीं, पेरेंट्स रोकणगे बच्चे सुनेंगे नहीं, बच्चे पेरेंट्स पे कंट्रोल करेंगे। हस्बैंड नशे दे विच, वाइफ व्यभिचार दे विच। क्यों? बाइबल कहती प्रीत ठंडी पैन दे करके बहुत ज्यादा प्रेम ठंडा पै जाएगा। जो प्रेम परमेश्वर नाल घट गया, जो बाइबल कहती बहुत ज्यादा प्रेम इसलिए ठंडा पैना क्योंकि आने वाले समय क्या होगा, लोग स्वार्थी हो जाएंगे, लोग भी हो जाएंगे। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। लोग भी हो जाएंगे। लोगों ने सिर्फ अपना फायदा दिखने लग जाएगा। लेकिन बाइबल कहते जो अंत थोड़ी सहेगा वही की करेगा, बचाया जाएगा। परमेश्वर ने क्या जिम्मे तुझे साथ इच्छा पाई है परमेश्वर ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਹੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। परमेश्वर की मर्जी ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਚੇ ਰਹੋ? हराम कर तो बचे रहो।
किससे बचे रहो? विचार से बचे रहो। किससे बचे रहो? पाप से बचे रहो। किससे बचे रहो? शैतान के हर तीर तो, हर बार तो किदो बचे रहो। परमेश्वर की इच्छा की है, परमेश्वर की साडे तो डिजर्व करते हैं, परमेश्वर साडे तो की मंगते हैं कि ਅਸੀਂ पवित्र रहिए। हालेलुया हालेलुया। इसलिए पौलुस की पत्री परमेश्वर ने क्या? पवित्र बन, जिस तरह मैं पवित्र, मेरा भेजने वाला पवित्र, तू की कर पवित्र बन। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तू पाप विच रहिंदे वो सब कुछ नहीं पा सकता जो तू डिजर्व करदा है। मान चलो एक व्यक्ति है, चर्च आंदा है, कोई सामर्थी चर्च आंदा है, बाइबल पढ़ता, सब कुछ करता है। अब परमेश्वर चाहता कि मैंने एक पास्टर बनाता, एक अपोस्टल बनाता, एक मैं वर्शिपर बनाता, एक सुसमाचार बनाता, लेकिन नहीं बना रहा। परमेश्वर नहीं बना रहा। बाइबल भी उस सारा रात पढ़ता है, वो सारा दिन बाइबल पढ़ता हो, सारा दिन परमेश्वर के काम करता, सुसमाचार सुनाता हो, लेकिन एक कब ऐसा है कि परमेश्वर उन्होंने कॉलिंग लिए उन्होंने अलाउ नहीं कर रहा। अब रीजन की है, और जो दिने प्रचार करता, दिने सेवा करता है, तो रात में लड़कियां ने सुनता है, रात में लड़की ने फोन पे गल करता है, गंदिया मूवीज देखता है। ऐसा हो सकता कि सारी रात परमेश्वर का काम करता हो, परमेश्वर महिमा करता हो, और दिन पर ठट्ठे मजाक करता हो सकता कि दिन पर यार दोस्तों ने पब से जाता हो, नशे करता हो। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर सानू कई बार बड़ी बरकत देना चाहता है, कई सारे बंद रास्ते ओपन करने, बीमारी छुटकारा देना चाहता है, लेकिन नहीं मिलता, नहीं आदत जाती है। रीजन की है? साडे अंदर कुछ ऐसे पॉइंट जो परमेश्वर पसंद नहीं। साडे अंदर पॉजिटिव पॉइंट मान चलो 75%, लेकिन 25% हाजे भी नहीं, नेगेटिव जो सानू परमेश्वर जीरो कर देंगे। लेकिन समझाया सी, तुसी चाहे 100% भी होने वाले हो, लेकिन जो तुहाडे अंदर जीरो आ गई, इसका मतलब जो जीरो नाल किसी ने गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, उसी बन जाती है, जीरो बन जाती है। शैतान यही चाहता है, इसलिए वो फसा के रखता है हर एक नहीं की सिचुएशन तुहाडे नाल चले। क्योंकि कई बार सानू सिखाया जाता कुछ प्रॉब्लम साडे नाल चलदियां ने, सेवकाई दे नाल चलदियां ने, प्रार्थनावां दे नाल बीमारी चलती रहती। मैं एक चीज दसना चाहना, मान चलो जो किसी में बुखार आता है और बुखार हट नहीं रहा, लेकिन वो प्रार्थना सही करता है, सब कुछ सही करता है, वो पृथ्वी बैठता है, मसा उतर रहा, पवित्र आत्मा उतर, लेकिन बुखार नहीं जाता, वो अलग इशू है। लेकिन एक आदमी व्यभिचार दे विच, लेकिन सब कुछ बाकी कर रहा, पवित्र आत्मा भी उतरता, लेकिन नाल व्यभिचार दे विच, तो सामर्थ नाल नहीं पड़ेगा। मैं सच कह रहा, वो ज्यादा आत्मा दे नाल पड़ेगा नहीं, सिर्फ जो प्रे करेगा आत्मा नाल पड़ेगा, उसके बाद प्रेयर नाल नहीं पड़ेगा, और आत्मा नाल नहीं पड़ेगा, आत्मा के काम प्रगट नहीं होंगे। रीजन है सानू कई बार चर्च से बोले जाता कि कुछ केस थोड़े हल नहीं होंगे क्योंकि परमेश्वर अलाउ नहीं करते। वो केस में वो बीमारी हो सकती है, वो कमजोरी हो सकती है, बॉडी वीकनेस हो सकती है, और थोड़ी बॉडली चीज होगी, वो स्पिरिचुअल चीज नहीं होगी। कितनी गल समझ रहे हैं? हो सकता ब्रेन दे अटैक हो सकते हैं, हो सकता कि मिर्गी दौरे हो सकते हैं, हो सकता शिवरिंग हो सकती है, बुखार हो सकता है, टुट भज हो सकती है, अतरंग हो सकता, कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो फिजिकली आत्मिक नहीं, आत्मिक मतलब दुष्ट आत्मा दे अटैक नहीं। ये नहीं है कि तुम प्रे करो दुष्ट आत्मा तुहाडे च ठहर रहे, हो नहीं सकता। बाइबल कहती परमेश्वर तुहानू और रोग वो प्रॉब्लम रख सकता है तुहानू परखण दे लई जो एक चुटकी विच ठीक हो सकते हैं। कदे दुष्ट आत्मा नहीं तुहाडे अंदर रख सकता। ये नहीं कि अच्छा तुम प्रे करने वाले और दुष्ट आत्मा तुहाडा अटैक कर रही है, पर तुम कहो कि परमेश्वर की और तो ऐसा नहीं है। हाँ, शैतान तुहानू परखण आ सकता, लेकिन वो तुहाडी जिंदगी विच रह नहीं सकता कि तुम प्रे करते हो और तुहाडी लाइफ च रहे, ऐसा नहीं। परमेश्वर तुहाडी लाइफ च बीमारी कुछ देर बाद रख सकता है, वही परखण दे लई शैतान नहीं रख सकता। हालेलुया।
हालेलुया। बाइबल कहती अयूब किदा परताया गया फिजिकली हार्मलेस पर बाइबल कहती शैतान उन्हें फिजिकली हार्म करता सी शैतान दी लाइफ से नहीं कर सकता सी परमिशन क्या तो उनकी जान ना ले जान कर ले शैतान दी लाइफ एंटर कर जाता घुस जाता और नुकसान करता है शैतान दूरों की कर सकता है सिर्फ बट्टे मार सकता रोड़े मार सकता है और सर चोट पहुंचा सकता है ज्यादा कुछ नहीं कर सकता और परमेश्वर का सिर्फ चोट पहुंचाई जे तो शैतान दा लाइफ तो सुनना मतलब कि सारी लाइफ दा फिनिश होना जो सारी आत्मिक लाइफ फिनिश होती है और तो सारी डेथ होती है हालेलुया हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती परमेश्वर की चक्की तुम पवित्र बनो चक्की ऐसी पवित्रता दे विच रहिए ता जो हराम करे तो बचे रहिए हराम करे ऐसा पाप है व्यभिचार ऐसा पाप है जो सारी आत्मिक डेथ करता सब तो पहला तेन पाप में गिरांदा और साडी की डेथ हो जाती क्यों लिए आत्मिक डेथ साडा विवेक मर जाता है किदा मन को लेके बंदे ने पाप करता व्यभिचार करता ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਲੜਕੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਰਤਾ ਲੜਕੀ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਰਤਾ ਲੜਕੀ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਰਤਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਸੀਨ ਅੱਗੇ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਸੀਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਅੱਗੇ ਕਰੇਗਾ मतलब कि ਉਹਨੂੰ ਕਮਾ ਕਮਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਸਾਈ ਰੱਖੇਗਾ और शैतान चाहता है कि तुम कंफ्यूज रहो निकल ना सको लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर का अच्छा वचन की करता है उस चिंता में छुड़ा लेता है वो अपने बच्चे पेज की करता चिंता करता है हालेलुया इसलिए बाइबल से लिखे कि परमेश्वर ने क्या बढ़ते जाओ उनके अनुग्रह के विच उनके सामर्थ विच बढ़ते जाओ कहते मैंने खुशी है कि तुम वचन चल रहे हो तो कहना इस जो हो जाए चलो क्योंकि बहुत विपरीत किए जाने ठंडी पै जाती सानू कई बार महसूस होता कि मैं ये गलती कर ली और असं बार बार सोचते रहने एक्चुअल असं नहीं कोसते शैतान सानू बार इवेंट दिखाता कि तुम मजबूर हो सोचने के लिए हो सकता तुम अनजाने किया हो सकता कि तुम प्रैशर आके किया हो लेकिन शैतान की करता तुम्हें वही दोबारा प्रेशराइज करता है कि तुम उस इवेंट तो बाहर ना निकल सको उस मैसेज से बाहर ना निकल सको ये शैतान के द्वारा तेरे दिमाग से फिट किया गया लेकिन जब तुम निकल रहे हो और चेक कर दो तो हो मैं ना गलत चल रहा थी मैं वचन तोड़ रहे थे शैतान चाहता तुम एक नहीं हजारों वचन तोड़ो और 1000 पाप अपने सिर से ले लो मान चलो एक किसी थप्पड़ तुम मारता किसी गुस्से हो गए मतलब कि एक वचन तुम तोड़ देता अब शैतान चाहता तुम 100 और वचन तोड़ो और तेरे दिमाग से प्रेशराइज करेगा तू ये काम करता और तेरे दिमाग और प्रेशर पाएगा तो हानू रिपेंट करने बजाय तो हानू और फंसाएगा कि तुम फंसे रहो और गलती से गलती करते जाओ अपनी जुबान द्वारा प्रभु मैं ये कर बैठा मैं मैनू तू प्रभु मिलना तो तू मैनू माफ नहीं जो साडे दिमाग से प्रेशर आता साडे अंगीकार भी चेंज हो जाते हैं अभी परमेश्वर सन्मुख जाते तो हाँ अभी परमेश्वर ऊपर से बैठते तो हाँ लेकिन सारे अंगीकार भी चेंज हो जाते हैं प्रभु मैं हूँ नहीं शायद बचना मैंने लग रहा कि प्रभु तू मैंने माफ नहीं करना इसका मतलब कैसे अंगीकार करे प्रभु से माफ ना करे आप अंगीकार करें एक ही प्रेशर के अंदर आके ही करना प्रार्थना करना मेरे पापा की प्रभु कंडीशन ऐसा नहीं हो गई है सीरियस है आईसीयू एडमिट है मैंने लगा बचना नहीं प्रभु तू बचा सकता असं पहले अंगीकार किया बच नहीं सकता फिर की कहने प्रभु तू बचा सकता इसका मतलब असं कि शैतान पहले अलाउ करते हैं और उस बाद परमेश्वर आवाज मारते हैं लेकिन साडी एक्चुअल कॉलिंग की होनी चाहिए साडी एक्चुअल की अंगीकार होना चाहिए प्रभु डॉक्टर जो मर्जी कहन प्रभु तू ठीक करने ताकत रखदा अभी कंडीशन नहीं बोलेंगे प्रभु सीरियस है ये बचना नहीं ये नहीं प्रभु हालात जो मर्जी कहन प्रभु तू होने ठीक करेगा तू मेरा परमेश्वर तू बचाएगा तू पापा ने याद नहीं करता तू अपनी दया याद करता है तू अपने फजल याद करता है तू क्या तू मैंने पुकार मैं तो उत्तर देगा तो प्रभु आज पुकारा और मैंने उत्तर मिलेगा तू मेरे पापा ने याद ना करेगा अंगीकार आत्मा विच होके और एक बंदा मेरे पापा की बड़ी ज्यादा सीरियस कंडीशन है
मेरा पापा इदा वेंटिलेटर गया, मुश्किल ही बचना। डॉक्टर ने जवाब दिता, प्रभु तू ही कुछ कर। इहदा मतलब तू कुछ कर दा मतलब कि जे कुछ कर सकदा तो कर दे, नहीं तो मरना तो है ही है। समझे कि नहीं समझे? बाइबल कहती परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी तो अंगीकार सही रहे, और शैतान का यही मर्जी है कि तुम सही अंगीकार ना करो, क्योंकि वो जानता है शब्दों की है पावर, शब्दों की है। मैं एक दिन वचन दस रहा थी, परमेश्वर आत्मा में जाहिर कर रहे थे, जब मूसा परमेश्वर को हुक्म लैन गया तो बाइबल कहती बाल की मूर्ति पूजा स्टार्ट करें की, जिन्हें लोग इजराइल दे सी, जिन्हें लोग मूसा के साथी नाल सी। बाइबल कहती उन्होंने एक मूर्ति एक बच्चा कढ़िया और अपने शब्दों द्वारा उनसे पावर पाई, शब्दों द्वारा पावर पाई, क्योंकि शैतान इस गल नूं जानदा कि असीं परमेश्वर के हाथ दे रचना है, हाथ दी रचना है, और परमेश्वर की ताकत साडे अंदर है। आदम और हवा के पाप करने तो बाद पावरलैस नहीं हुई। बाइबल कहती उन्हां कोल सेम पावर सी, लेकिन वो पावर उदों काम करते सी जदों अधिकार यूज करन, लेकिन उदों अधिकार किसे किसे नूं मिलदे सी? सब ते पवित्र आत्मा नहीं उतरदा सी। बाइबल कहती जदों मूसा ने पवित्र आत्मा उतरिया तो मूसा कहना प्रभु मैं इन्ना परफेक्ट नहीं हाँ, तो परमेश्वर क्या मैं तेरा एक दोस्त तेरा जिसका नाम हरून है, वो तेरी की करेगा? मदद करेगा। की करेगा? मदद करेगा। इतना मतलब हरून को भी अधिकार से जिन्हें मूसा को से, मूसा बोलन जब तोतला से, इसलिए बाइबल कहती तू सिर्फ उन्हें गाइड करेगा, तू उन्हें दसेगा, और वो फिरौन की करेगा, गल करेगा, तेरे बैरी ने की करेगा, गल करेगा। इना मतलब परमेश्वर उन्हें ताकत किन देती? हरून देती। अब परमेश्वर के दास मूसा वो सीरियस है, लेकिन हरून इना सीरियस नहीं। तो बाइबल कहती हरून के दिमाग परमेश्वर ने पाया कि मूसा तो मर गया, अब अपने लिए कोई एक मूर्ति तैयार करो और पूजा करने स्टार्ट कर दो। मूसा आ गया तो ठीक है, तो पूजा करने स्टार्ट कर दो। तो बाइबल कहती उन्होंने ऐसी पूजा करनी स्टार्ट की थी कि लोगों लिए नवा ही ट्रेंड बन गया, नच नच के और वर्शिप करते शैतान की पूजा की थी। और हरून ने और लोगों ने अपने शब्दों द्वारा वर्शिप के दौरान पवित्र आत्मा शैतान के अंदर पाया और शैतान ने जिंदा किया। हालेलुया, हालेलुया। शैतान इसलिए आदमी तांत्रिका यूज करता है, अच्छी फैमिली से यूज करता है कि वो अपने मुंह के अंगीकार करता परमेश्वर जान के रिसीव करने, शैतान की शक्तियां रिसीव कर और अपनी ताकत उन्हें जीवन च पाने। बाबे चिल्ले मूर्ति किदा शक्तियां पैदा कर लेंगे? अधिकारों द्वारा। शैतान मनुष्य दे जो परमेश्वर ने कहा मैं तेन अधिकार देना सा प्रभुचन रोंदन दा, अब वही अधिकार यूज करके लोग बाबे चेले बने हुए ने, उसे अधिकार यूज करके दुष्ट आत्मा ने डांटते ने, उसे दुष्ट आत्मा करके मैं खुद एक चीज एक्सपीरियंस की अपनी लाइफ के विच, और फलानी दी उन्हें तो ये पौन आ गई, फलाना आ गया, धमकाना आ गया, वो बड़ा उन्हें फिर पूछेंगे अच्छा उन्हें किदा मनना, पूछो पूछो उन्हें किदा मनना है, कहेंगे फलानी चीज तो देनी पड़ेगी, ये देना पड़ना, ये शराब देनी पड़नी। इसका मतलब कि परमेश्वर कहता कि तुम शैतान के पंगे च ना पवो, अपनी ताकत शैतान को ना दियो, और शैतान चाहता कि तुम परमेश्वर की ताकत जो तुम्हारे जीवन च है, जो अधिकार तुम परमेश्वर देते हैं शैतान दियो और शैतान अपने काम कर सके। लेकिन शैतान चाहता कि मेरे अंदर वो सब पावर आए जो मैं खो बैठा, यीशु मसीह ने मेरे को ले लिए। इसलिए बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह इंसान बन के आया और पवित्र आत्मा द्वारा जाहिर किया कि पवित्र आत्मा सफेद आत्मा जो तुम्हारे जीवन च आंदा है, तुसी अपने अधिकारां नूं सही इस्तेमाल कर पाते हो, जो सही अधिकार यूज करते हो तुसी मौत नूं हरा सकते हो, शैतान नूं हरा सकते हो, बीमारियां नूं हरा सकते हो। इसलिए यीशु मसीह शरीर में पैदा हुए और आत्मा द्वारा काम प्रकट किए। परमेश्वर साबित किया तुसी आज शरीर को हो, लेकिन जो आत्मा का पर जाते पवित्रताई के बाद आत्मा का पर जाते हो, और तुसी मारे नहीं गए ना जी उठोगे, शैतान तुहाडे कदमां च आ,
दूसरी सारी सामर्थ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ। बीमारियां ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਮ, कोई काम ऐसा है जो तू कर ना सके। जे तू आत्मा ਨਾਲ ਭਰ जाएगा, जो तेरा शरीर पवित्र हो जाएगा। परमेश्वर साबित किया, लेकिन शैतान चाहता है ये शरीर मेरी महिमा ਲਈ यूज होवे। वो चाहता जो सामर्थ इन परमेश्वर को मिलती हो मैंने मिलती चाहे। हालेलुया, हालेलुया। इल्यूमिनाटी का मीनिंग की है अपनी आत्मा परमेश्वर की आत्मा ने समझी और सेल करना, बेचना। इसलिए तुसीं देखा कि इल्यूमिनाटी वाले नु अमीर हुंदे होए, दिनां दे विच फेमस हुंदे होए, दिनां दे विच अमीर और फेमस, और सानू 50% ताकत दिंदा है। परमेश्वर के बराबर दी 50% है। और परमेश्वर की ताकत पाने के लिए, परमेश्वर अनुग्रह पाने के लिए सानू सालों लगते हैं, लेकिन शैतान सानू एक दिन च दे दिंदा है। रीजन की है? लालच। और लालच दिंदा है। बाइबल कहती शैतान दी गल्लां एक एक गंदी और दी गल्लां चोपड़ियां गल्लां वर्गियां ने। इन्हें वर्गियां चोपड़ियां मिठियां गल्लां होंदियां जो खाने में स्वाद लगदी है लेकिन नुकसानदायक ने, पेट दर्द करेगा। शैतान दे ऑफर्स 50% है, फिर 95% अच्छियां ने, लेकिन उनका नुकसान 102% है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सानू बरकत दिंदा है, हो सकदा साल बाद, 2 साल, 10 साल बाद, लेकिन उनका रिजल्ट सारी उम्र, उनका असर सानू पीढ़ी पीढ़ी तक रहिंदा है। लेकिन शैतान दा असर सानू जो नुकसान करदा वो सारी पीढ़ी तक करदा है। लेकिन परमेश्वर सब आपत्तियों से छुड़ा लेता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तूने मुझसे प्रेम किया इसलिए मैं तुम्हें क्या करूँगा, छुड़ाऊंगा। इसलिए सानू अंगीकार अंगीकार करते हैं, परमेश्वर बरकत मिले ना मिले तू मेरा की है परमेश्वर। मैं चाहे ग्रो करा ना करा तू मेरा की है परमेश्वर। प्रभु मैंने बेबी ब्लेसिंग मिले ना मिले तू मेरा की है परमेश्वर। लेकिन शैतान की कहता है ले बेबी चक, बेबी कितना ना शैतानी बच्चा नुकसान करेगा, ये करेगा वो करेगा, प्रॉब्लम। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक परमेश्वर दादा मैसेज सुन रही थी, एक वचन सुन रही थी। मसीहत में आन तो बाद कुछ नहीं हुंदा। मैं फिर कह रहा मसीहत में आन तो बाद कुछ नहीं हुंदा जिन्नी देर तक तुम कुछ करोगे नहीं, क्योंकि मसीह ने क्या मैं सब कुछ पूरा कर चुका। बाइबल में उसने क्या मैं सब कुछ बयान कर चुका, मेरी इच्छा की है, मेरी सिद्ध इच्छा की है, मैं की चाहना तो की करें, मैं सब कुछ लिख देता। तो कितने जाना है मैं बस मुझे लिख देता। तो की करना चाहिए मैं लिख देता, तो की नहीं करना लिख देता है। करना किन्ने तू करना है। तो मतलब क्रिश्चियन लाइफ में चूज करना, क्रिश्चियन लाइफ आ जाना है सफिशिएंट है, बिल्कुल नहीं है। जीरो वजह जे तुम कहते मैं बपटाइज भी हो गया तो फिर भी जीरो हो, तुम पाप से जीरो हो गए फिर भी जीरो जे तुम प्रार्थना नहीं करोगे तो, फास्टिंग नहीं करोगे तो, रोज प्रार्थना नहीं करोगे, बाइबल नहीं पढ़ोगे, संगति नहीं करोगे, फिर भी जीरो। बपटाइज होना है सीधी निशानी नहीं कि तुम मसीह को फॉलो करने लगते हो, एक सिर्फ साइन है कि तुम मसीह पर विश्वास कर दो, दैट्स इट। कि तुम विश्वास किया, तुम प्रेम में जाने, गल खत्म। एडमिशन ले लेनी किसी कॉलेज स्कूल दे विच एक चीज की निशानी नहीं कि तुम रेगुलर पढ़ोगे, किताबा पढ़ोगे, टेस्ट पास करोगे, ये निशानी नहीं कि तुम एग्जाम पास करोगे, निशानी नहीं। जिन्नी देर तक परफॉर्म नहीं करोगे, जिन्नी देर तक अंगीकार नहीं करोगे, जिन्नी देर तक प्रैक्टिकल करोगे नहीं, मनोगे नहीं, उन्नी देर तक तुम रिजल्ट नहीं ला सकते। बाइबल से परमेश्वर की क्या है, परमेश्वर इच्छा की है तुसी हराम करी तो बचे रहो, किने तो बचे रहो, हराम करी तो, पाप तो बचे रहो। तो हाटे में हरेक कोई अपने स्त्री ने पवित्र आते तत्व न प्राप्त करना जाने, ना कि काम वासना प्राणी कौमा वांगी में परमेश्वर ज्ञान नहीं। कोई इस गल में चपरा भी ना हो, ना अपने पाई ना वादा करे, क्यों जो प्रभु ने गल्लां दा बदला लैण वाला जिवें अगे भी तुहानूं आख्या ते साथ हुंदा, क्योंकि परमेश्वर संपलित नहीं सब पवित्रता ही नहीं सद्या
उपलब्ध जो कि इसमें रद्दा नुकसान नहीं सब परमेश्वर रद्दा ਜਿਹੜਾ अपना पवित्र आत्मा समझेगा। अब तुसी गल समझ चुके हो, सारी गल क्लियर हो चुकी है। लोग लव मैरिज ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे ने, पेरेंट्स अलाउ कर देने, कोई नहीं बच्चा की इच्छा है तो कोई गल नहीं, बच्चे जानते ने एक दूसरे ने, बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, बच्चे एक दूसरे पढ़े ने, बच्चे एक दूसरे टाइम स्पेंड किया है, अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स लोग नहीं जानते कि शैतान का प्लान है, शैतानी साजिश है। मैं एक दिन आत्मा की गवाही दस रहा सी, लव मैरिज बारे जिक्र नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बारे जिक्र नहीं है, दोस्त माता पिता भाई भैन बाकी सारे रिलेशनशिप जो अच्छे ने, जो साडे अपनी फैमिली नाल होंदे ने, ब्लड रिलेशनशिप ने, वो परमिशन लिखे ने, लेकिन पाप का कोई रिलेशनशिप नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? ताकि लोग कल ये ना कहन कि बाइबल से फ्रेंडशिप लिखी है लेकिन परमेश्वर दास परमेश्वर के चेले तक छुड़ाई जा रहे, ऐसा नहीं। बाइबल कितने फ्रेंडशिप नहीं लिखी, इसलिए वही सजा पास्टर लिए, वही सजा एक इवेंजलिस्ट लिए, वही सजा एक वर्शिप लिए, वही सजा एक नॉन बिलीवर लिए, एक वही सजा बिलीवर लिए जो पाप करता है, जो विचार करता है। इसलिए परमेश्वर कहना मैं ना बदलने वाला परमेश्वर, ये ना मतलब ये नहीं कि पास्टर लव मैरिज करे और वो बच जाएगा, ऐसा नहीं है, वो फंसेगा, वो अपनी करनी सर की पाएगा, फल पाएगा। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या मैं तुम्हें पलीत होने ली बेइज्जत होने नहीं, बल्कि परमेश्वर इज्जत के लिए तुम्हें बुलाया कि तुम मेरे नाम के झंडे खड़े कर सको। इसने क्या मैं तुम्हें दीर्घ आयु तृप्त होने लिए बुलाया, छोटी उम्र लंबा जीने लिए, लेकिन पाप सारी उम्र की करता कट करता। अपने कुछ बल से आओ और परमेश्वर मंगो, प्रभु मेरे करैक्टर उत्तम कर, मेरे चरित्र उत्तम कर खुदाबंद, मैं सदा तेरी उपस्थिति में बैठा रहा, तेरे शायद साथ बैठा रहा, तेरी पवित्र मंडली च बैठा रहा खुदाबंद, यही तेरी इच्छा खुदाबंद खुदा परमेश्वर। हर पाप तो हर बदी तो मैंने छुटकारा दे खुदाबंद, तेरा पाप तो मेरी जिंदगी जुम्बश ना काम करे खुदाबंद। प्रभु मेरे पाप के निबल के पवित्रताई से बदला सिखा खुदाबंद, अपने रोज जुम्बश ना पर खुदाबंद, हर पाप तो हर बदी तो हर गंदगी तो खुदाबंद छुड़ा खुदाबंद। तेरा पाप तो मेरी जिंदगी में अद्भुत कार्य करे खुदाबंद, मेरी फैमिली में कार्य करे खुदाबंद, मेरे ब्रदर सिस्टर भाई बहन हर एक जिंदगी तुम तेरा पाप को कम करे खुदाबंद। मैं सब दुष्ट आत्मा के बंधन तोड़ दे यीशु मसीह नाम दे। प्रभु तेरी महिमा नु मंगदी यीशु मसीह नाम दे। प्रभु तेरी महिमा प्रकट होए, बाय फायर हर शैतान का बदल दे, बाय फायर हर शैतान की योजना कैंसिल हो, बाय फायर हर जादू तोड़ टूटे खुदाबंद। और प्रभु तेरी महिमा प्रकट हो खुदाबंद पिता परमेश्वर, हर पाप की ताकत डाल दे, हर विचार की ताकत डाल दे खुदाबंद पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु प्रार्थना कर खुदाबंद पिता परमेश्वर। बाइबल कहती है खुदावन ने क्या जो अपने करैक्टर उत्तम रखता मेरे की उधार देखता, प्रभु आज साढ़े करैक्टर उत्तम कर दे खुदावन, चरित्र उत्तम कर दे ताकि प्रभु तेरे की उधार देख सके, प्रभु तेरी महिमा देख सके खुदावन पिता परमेश्वर। धन्यवाद करे प्रभु आज वचन दली, धन्यवाद करे आज प्रेजेंस दली खुदावन तेरे आत्मा की सामर्थ्य, धन्यवाद करे प्रभु यीशु। प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर आना समय तेरे हाथों सौंप दे खुदावन, प्रभु अपने वचन के अनुसार चलाना, पवित्रताई में चलाना खुदावन। प्रभु ताकि प्रभु तेरे प्रेम नो और बढ़ा सके, प्रभु तेरे फजल नो और बढ़ा सके, अपने जीवन में तेरे कम्मों नो पूरा में देख सके खुदावन परमेश्वर। प्रभु तेरी सिद्ध इच्छा अपनी जिंदगी पूरा में देख सके यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, विच ब्लेस यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। और मैं खुदावन के फेवर में थोड़े कम्मा ते उतरदा देख रहा हूं यीशु नाम में, थोड़े डॉक्यूमेंट उतरदा देख रहा हूं यीशु नाम में। थैंक यू लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू, विच ब्लेस यीशु नाम में। सबको जय मसीह।